गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ एनीमिया, जो कि इंडिया के वुमेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम एनीमिया देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि एनीमिया इज़ डिक्रीज इन द नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। क्या कह रहा है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल की जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाती है और लेस देन द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ब्लड के थ्रू टिश्यू और मसल्स को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो समझ में आया कि एनीमिया क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल के नंबर्स जो होते हैं उसको डिक्रीज़ करता है और क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को डिक्रीज़ करता है इन ब्लड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे इसके मेनली 3 क्लासिफिकेशंस हैं: हाइपोप्रोलाइफरेटिव एनीमिया, हेमोरेजिक एनीमिया एंड हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा हाइपोप्रोलाइफरेटिव एनीमिया। यहाँ हमें नाम से ही पता चलता है कि हाइपोप्रोलाइफरेटिव मतलब कि इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस आरबीसी। अभी यहाँ हम देखेंगे कि इट इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम द इनेबिलिटी ऑफ बोन मेरो टू प्रोड्यूस एडिक्वेट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। यहाँ क्या बता रहा है कि जो बोन मेरो होता है, जो कि हमारा रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, वो इनएडिक्वेट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि इनेबल हो जाएगा रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में। किसके कारण? तो सम इटियोलॉजीज होती है, उसके रीज़न से वो रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और हाइपोप्रोलाइफरेटिव एनीमिया किस एनीमिया को कंसिस्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम पर्निशियस एनीमिया भी बोल सकते हैं, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। थर्ड है फॉलिक एसिड एनीमिया। फॉलिक एसिड जब डिक्रीज़ हो जाता है तभी जो एनीमिया होता है हम उसको फॉलिक एसिड एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, अभी एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? तो जो बोन मेरो होता है ना, वो बोन मेरो एप्लेसिया, मतलब कि जो बोन मेरो होता है वो मतलब कि रैपिडली जो आरबीसी होता है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अभी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लार्ज रेड ब्लड सेल। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? जो ब्लड सेल होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, मतलब कि उनका साइज़ बढ़ जाता है। अभी ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये उस कंडीशन में भी होता है जब जेस्टेशन में होता है बेबी, जेस्टेशन ड्यूरेशन में, तभी जो मदर है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तभी भी बेबी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अभी नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया क्या है? तो इट इज़ रिफर्स टू रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड। इसमें क्या बोल रहा है कि जो रेड ब्लड सेल है वो जितनी अमाउंट में मतलब प्रोड्यूस होते हैं उससे भी फास्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कोई भी रीज़न से। मतलब कि किसी का ब्लड लॉस हो गया ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि ऑपरेशन ड्यूरिंग किसी का ब्लड लॉस हो गया, किसी एक्सीडेंट में किसी का ब्लड लॉस हो गया, तभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ब्लड सेल देन द प्रोड्यूस ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जितने प्रोड्यूस होते हैं उससे ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें 2 टाइप है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वो क्या होता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए। एक्यूट में क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के लिए हमारे अंदर हेमोरेजिक एनीमिया देखने को मिलता है, और क्रॉनिक में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए हमें हमारी बॉडी के अंदर हेमोरेजिक एनीमिया देखने को मिलता है। अभी थर्ड वन इज़ द हीमोलाइटिक एनीमिया। अभी थर्ड टाइप क्या है कि हीमोलाइटिक एनीमिया occurs when you have a low number of red blood cells due to too much hemolysis in the body। अभी ये पढ़ने के लिए पहले हमें हीमोलाइसिस पढ़ना पड़ेगा। हीमोलाइसिस क्या है? तो द रप्चर ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाते हैं या डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इसको ये जो प्रोसेस है उसको हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। अभी आगे देखिए,
occurs when you have a low number of red blood cell due to too much hemolysis in the body। एनीमिया होता है जब भी हीमोलाइसिस की प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है, मतलब कि रेड ब्लड सेल रप्चर और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगते हैं, तभी हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। अभी हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या है, तो उसके भी दो टाइप है, इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया और एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। अभी इनहेरिटेड के नाम पे ही हमें पता चलता है कि वो जेनेटिक वाइज होगा, मतलब कि मदर और फादर के जीन जो बेबी में आएंगे उससे जो एनीमिया कोज होता है उसको हम इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। और नेक्स्ट है एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब कि ड्यू टू एनी अदर इटियोलॉजी जो एनीमिया होता है, जो जीन के साथ कनेक्ट नहीं होता, उससे कोज करता है जो एनीमिया, उसको हम एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अभी इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया में कौन कौन से आते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया जो कि आप सबने सुना ही होगा, कई बार आपने टेस्ट भी करवाया होगा, और दूसरा है थैलेसेमिया, तीसरा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, चौथा है पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी। अभी यहाँ नेक्स्ट एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, तो फर्स्ट इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, नॉन इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया एंड मैकेनिकल हीमोलाइटिक एनीमिया। अभी इसको हम डीप में पढ़ेंगे। इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया, तो फर्स्ट क्या है, सिकल सेल एनीमिया, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मतलब कि एक से ज़्यादा हो गए सिम्टम्स इस एनीमिया के। तो यहाँ पहला सिम्टम्स क्या है, तो मिश शेप, जो रेड ब्लड सेल होता है उसका मिश शेप हो जाता है। कैसा शेप हो जाता है, तो सिकल के जैसा शेप हो जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हो गए दो ग्रुप, जैसे कि मिश शेप, जैसे कि सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल क्राइसिस क्या है, तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मिस शेप हो जाता है, तभी क्या होता है कि ब्लॉक द ब्लड फ्लो, मतलब कि ब्लड फ्लो में क्या आता है, ब्लॉक आ जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमें पेन होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सिकल सेल क्राइसिस। अभी नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे थैलेसेमिया, इट्स अफेक्ट योर बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन एंड हेल्दी रेड ब्लड सेल। ये क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है और अलग अलग टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसकी जो वो क्या करता है, थैलेसेमिया एनीमिया हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो इसलिए हमें थैलेसेमिया होगा। अभी तीसरा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अभी ये क्या है कि ये एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है, जो कि क्या करता है, that plays a vital role in the prevention of cellular damage from infection or reactive oxygen species। ये क्या करता है कि मतलब वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, तो प्रिवेंशन ऑफ सेलुलर डैमेज, जो सेलुलर डैमेज होता है उसको रोकने के लिए ये वाइटल रोल प्ले करता है। जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ हुई हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी के साथ कि वो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तभी ये एंजाइम क्या करता है कि उसको डैमेज नहीं होने देता। लेकिन जब भी इस एंजाइम की डिक्रीज हो जाता है लेवल, तभी हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एनीमिया होता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी एनीमिया। ये डेफिशिएंसी मतलब कि इस चीज़ की हमें डेफिशिएंसी होगी। इट इज़ अ एंजाइम, ये भी क्या है, एक एंजाइम विच इज़ यूज्ड बाय रेड ब्लड सेल। विदाउट हिज एंजाइम रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन टू ईजीली। क्या बोल रहा है इसमें कि जो पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी है, ये जो एंजाइम है इसके बिना जो रेड ब्लड सेल है उसको ब्रेक डाउन ईजिली किया जाता है। तो ये जब भी ये पायरुवेट काइनेस की डेफिशिएंसी होती है, तब जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया में फर्स्ट इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें क्या बोल रहा है कि अकर्स व्हेन एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द बॉडीज ऑन रेड ब्लड सेल एंड डिस्ट्रॉय देम। इसमें क्या है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के है वो हमारे ही बॉडी के रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करेगी, मतलब कि डिस्ट्रक्ट करेगी।
हमारी ही बॉडी की इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी की रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, तभी हमें इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। अभी नॉन इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व नहीं होती, उसके बिना ही जो सेल किसी रीज़न से डिस्ट्रॉय होते हैं उसको हम इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अभी सेकेंड है मैकेनिकली हेमोलाइटिक एनीमिया। दिस हैपन्स व्हेन समथिंग डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल सच इज, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समथिंग डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल, क्या क्या चीज़ रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट और लंग बाईपास मशीन, जो बाईपास मशीन हम लगाते हैं वो हमारे रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करती है। आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व जो होता है वो भी हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। वॉक और रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हम रनिंग और वॉकिंग करते हैं तो वो भी हमारे आरबीएस को अफेक्ट करता है, आरबीसी को सॉरी। एंड एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है जो रप्चर हुई है या फिर किसी एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो भी हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है। अभी आगे हम देखेंगे एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या क्या होता है एनीमिया में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फटीग क्या है, तो थक जाना, एनर्जी नहीं होती बॉडी में तो पेशेंट जो होता है एनीमिया का वो थक जाता है। वीकनेस, पेल एंड येलो स्किन, चेस्ट पेन क्यों होता है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो क्या करता है ऑक्सीजन कैरी कर नहीं पाता और टिश्यू जो है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, जब भी जो वाल्व है हार्ट का वो रेगुलर ब्लड को पंप नहीं करता तो इसलिए हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन नहीं होता तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता तो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। हेडेक, नोज़िया एंड एब्डोमिनल पेन। आगे हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी करवाएंगे ताकि हमको पता चले कि हमारे अंदर आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, तो हम उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट में क्या है, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो वो कोजेस के ऊपर डिपेंड होती है कि एनीमिया किस टाइप का है, हीमोलाइटिक है, हेमोरेजिक है, कौन से टाइप का है, उसी पे डिपेंड होती है ट्रीटमेंट। सबसे पहले ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन विद फ्यूरस सल्फेट, आयरन सप्लीमेंटेशन देना है ओरली विथ फ्यूरस सल्फेट। नेक्स्ट क्या है, विटामिन सप्लीमेंट, उसमें फॉलिक एसिड है वो ओरली देना है एंड विटामिन B12 है वो सबक्यूटेनियसली देना है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरापी, जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है एंड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, तभी हमें ऑक्सीजन थेरापी की नीड होती है। एंड लास्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो कि हमारे एनीमिया को ट्रीट कर सकता है। थैंक यू क्लास। और आपको जो भी कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।